कांटा ट्रैक। तो राधे राधे सभी को पता चल ही गया होगा कि आज हम कहाँ जाने वाले हैं। तो आज हम जाने वाले हैं यूला कांडा, वर्ल्ड का हाईएस्ट कृष्णा टेम्पल। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ। मैंने सबसे पहले चंडीगढ़ से बस लिया है HRTC और अभी मैं हूँ शिमला से थोड़ा सा आगे। तो यहाँ से मेरा सफ़र शुरू होता हुआ तो आओ चलते। तो अभी मैं हूँ नारकंडा से आगे। यहाँ पे बस थोड़ी देर के लिए रुकी है चाय पानी के लिए, पर मैं रात के इस लम्हे को मोमेंट को फील करता हुआ, क्योंकि मुझे रात के टाइम में ट्रैवल करना सबसे अच्छा लगता है और सुकून भरा होता है रात का ट्रैवल। तो ये मोमेंट है कुछ जो आपके साथ बांट रहा हूँ। तो आओ चलते हैं। लगभग हमारा रास्ता आधा हो चुका है और यहाँ पे हमारी बस रुकी हुई है, क्योंकि यहाँ पे आगे जाने से पहले माथा टेका जाता है माता के आगे। तो आओ हम भी चलते हैं, माता के आशीर्वाद लेते हैं माता से। चलो। तो ये है माता जी का मंदिर। यहाँ की मान्यता ये है कि जब भी कोई इंसान कोई यहाँ से यात्रा शुरू करता है तो उसे पहले यहाँ माता के दरबार में माथा टेकना पड़ता है, तभी उसकी यात्रा सफल मानी जाती है और उस पर कोई विपत्ति नहीं आती। तो हम भी माथा टेक के वापस HRTC में चलते हुए वापस शुरू करते हैं। तो ये है किन्नौर के रास्ते। रात के सफ़र था। रात के सफ़र में बहुत डेंजरस रास्ता है भाई साहब। पहाड़ों के बीचों बीच रास्ता बनाया गया है जो बहुत ही ख़तरनाक है। तभी मैं HRTC पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ, HRTC को ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि ये मुझे सेफली फील करवाते हैं बेसिकली। क्योंकि ऐसे रास्तों पे मैं किसी और से ट्रैवल करना मुझे सेफ़ फील नहीं होता। तो इतना प्यारा रास्ता, इतनी रात में, रात के लगभग 1-1:30 बजा होगा और पहाड़ों के बीचों बीच से ये रास्ता जाता हुआ, और कितना प्यारा मौसम, कितना तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं किन्नौर। इतनी प्यारी जगह, इतनी खूबसूरत जगह, और क्या ही मौसम, क्या ही वादियाँ, क्या ही पहाड़। जितनी भी तारीफ़ करूं कम है। इतना प्यारा मोमेंट है मेरी लाइफ का, मैं क्या करूं। तो आओ चलते हैं, आगे चलते हैं। फाइनली वी आर इन किन्नौर। मैं पहुंच गया हूं किन्नौर। काफ़ी टाइम बाद मैं यहाँ पे आया हूँ। काफ़ी टाइम से सपना था किन्नौर आने का, तो मैं यहाँ पे आया हूँ। काफ़ी लंबा सफ़र था। रात में आए, माता जी का माथा टेका, आगे चले। अभी हम जा रहे हैं यूला कांडा। आपको हम धीरे धीरे दिखाएंगे हम कैसे कैसे जाएंगे और कैसे कैसे मज़े करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद मी, सौरभ ठाकुर। देखते हैं। मैं हूँ भोले की नगरी, किन्नौर नगरी। ये है नज़ारा यहाँ का। काफ़ी टाइम से आने की सोच रहा था पर आ नहीं पा रहा था, अभी आया हूँ। फाइनली मैं जाऊँगा यूला कांडा, रिकांगपिओ, चितकुल और कल्पा, देन कमिंग बैक टू होम। और ये सफ़र कैसा रहेगा ये आपको दिखाता रहूँगा। हर एक सेकंड की सोचूँगा कैसे मैं आया, कैसे गया, कैसी मस्ती की, कैसे पागल बन गया, ये सब बताऊँगा आपको। ठीक है। राधे राधे। वादियाँ किन्नौर के शेरों के साथ। यहाँ मुझे बहुत भूख लगी थी तो मैंने फटाफट पराठा खाया और मेरी बस तैयार थी बाहर। तो आओ चलो चलते हैं। ये है टापरी का बस स्टैंड। छोटा सा बस स्टैंड है पर बहुत प्यारा बस स्टैंड है। यहाँ से HRTC बस लेके मैं चल पड़ा हूँ। वादियों का नज़ारा लेते हुए, फील करते हुए वादियों को। इतनी खूबसूरत वादियाँ, बादलों के ऊपर मैं हूँ भाई साहब। HRTC बस कहाँ कहाँ जाती है भाई, सल्यूट है HRTC वालों को। तो ये जा रहा हूँ अब यूला खास। ये बस मुझे 8:30 बजे टापरी से मिली है और ये मुझे पहुँचाएगी 9:30 बजे यूला खास गांव में, थोड़ा सा पीछे। ठीक है। तो ये नज़ारा बस से बाहर का, खिड़की का नज़ारा ही कुछ है HRTC बस की खिड़की का। तो आओ चलो चलते हैं। तो ये दोस्तों बस यहाँ तक आई। यहाँ से बस वापस जाती हुई
यूला तक बस यहीं तक ही है, इससे आगे बस जाती नहीं है। यहाँ से हम बाय बाय करेंगे बस को और यहाँ से पैदल यात्रा शुरू। तो भाई साहब यूलाकांड का ट्रैक हो गया स्टार्ट। यहाँ पे हल्की हल्की बूंदाबांदी लगी हुई है। बंदे कह रहे हैं एक दिन में कवर नहीं होने वाला भाई तुमसे, मौसम वैसे ख़राब है, स्टे करना ही पड़ेगा। बाकी देखते हैं क्या होता है। बारिश लगी पड़ी है और हमारे पास कोई रेनकोट समथिंग कुछ नहीं है, राम भरोसे चली सरकार। और ये यहाँ का नज़ारा किन्नौर की वादियों में सौरभ ठाकुर के साथ कंटिन्यू। यूलाकांडा ट्रैक स्टार्ट। रेनकोट ले लिया, बारिश का कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, होगी देखी जाएगी। देखो रेनकोट मिल जाएगा 100 के आसपास रेंट पे, ठीक है। बाकी खाने को सेब भी है यहाँ पे, टेंशन नहीं, सेब ही सेब है, जितने मर्जी खाओ जो मर्जी करो, ये ठीक है। आगे देखते हैं, स्टे ट्यून्ड विद मी, आगे होता है क्या, ठीक है। आ जाओ। ये रास्ता बिल्कुल स्टार्टिंग पैच है यूलाकांडा ट्रैक का, ये देख सकते हैं, नीचे सड़क दिख रही होगी आपको। तो स्टार्टिंग पैच है यहाँ का, जो सीढ़ियाँ हैं बढ़िया, टायर लगी हुई बढ़िया, आगे जाके शायद रास्ता ख़राब हो। तो स्टार्टिंग पैच है, अच्छा है। बारिश के टाइम ना ही आया तो अच्छा है, ठीक है। खतरों खिलाड़ी ना ही बने तो अच्छा है। हल्की हल्की बूंदाबांदी के साथ कदम से कदम बढ़ाते हुए हम चलते हुए, रास्तों को देखो ज़रा, ऐसे हैं रास्ते हुए बारिश में, हल्की हल्की बारिश में। यार पहाड़ी भाईज, दम है दम, हम में है दम। ऊपर से पत्थर आ रहा है, पत्थर आ रहा है, चलिए चलने का है। यहाँ से पत्थर भी गिरते हैं, यूलाकांडा ट्रैक पे पत्थर गिरते हैं, तो ध्यान दीजिएगा ऊपर से कहीं यमराज बुला ना रहे हो, क्योंकि एक पत्थर आएगा 400 किलोमीटर की स्पीड से, वो तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। तो यूलाकांड के ट्रैक के ठीक 3-3.5 किलोमीटर के बाद हमें मिलता है इतना खूबसूरत वाटरफॉल। ट्रैक इतना आसान नहीं है जो समझोगे, बहुत आसान है नहीं, बिल्कुल नहीं भाई जी। टाइम मैं बोलता हूँ 4-5 घंटे आराम से चलोगे, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये कि बारिश में आ रहे हो, प्रॉपर रेनकोट, शूज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, शूज़ बहुत ज़रूरी हैं। टाइम से चलना, टाइम पे आना। खतरों खिलाड़ी बनोगे दिक्कत होने को होगी। खाना अपने बैग में रखोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, जितना कम सामान बैग में रखोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी मज़े लो, मज़े लेने आए तो मज़े लो, जाप करो, भगवान का याद करो, बढ़िया से व्यू को मज़े लो, फ़ोटो लो, वीडियो लो, है कि नहीं। तभी तो जलाओगे और हमको, तभी तो डालोगे वीडियोस, है कि नहीं। मज़े लो। बाकी अभी 9 किलोमीटर रह चुका है, अभी हम जा रहे हैं खूबसूरत नज़ारे लेते हुए। ये शानदार पेड़ है और शानदार सा लड़का है, और क्या चाहिए लाइफ में। राधे राधे। यूलाकांड ट्रैक पे बारिश बहुत हो रही है, इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ प्रॉपर। पर ऐसा है कि रास्ता ठीक सा है, ऐसा नहीं है, पर ये कि धीरे धीरे छोटे कदम लेते रहो, चलते रहो। और नज़ारे, अभी धुंध लगी है तो नज़ारे हैं नहीं, तो वैसे अच्छी फीलिंग आ रही है, बहुत सही फीलिंग आ रही है। चलते रहो धीरे धीरे, कुछ नहीं है, आधा रास्ता कवर हो ही गया है, और बस चलते रहो, मज़े लो लाइफ के। एडवेंचर नहीं लाइफ में तो समझो लाइफ ही नहीं है। थ्रिल आना चाहिए लाइफ में, कुछ ऐसा करते रहो तुम्हारे ख़ानदान में कोई नहीं करता हो, सिर्फ
तुम करो, ऐसा करते रहो, ऐसा करते रहोगे तभी जिंदा दिल वाली फीलिंग आएगी। थोड़ी थोड़ी हालत ख़राब हो रही है पर बिहार पहाड़ी यार, इतना तो चलता है कि नहीं। राधे राधे। जंगल क्षेत्र आरंभ, जंगली जानवरों की संभावना है, सावधानी बरतें। योलाकांडा ट्रैक में सावधानियां दी गई हैं पर ये नहीं बताया गया कितना किलोमीटर बचा है और कैसा रास्ता है। भाइयों अपने रिस्क पे आएँ। और यहाँ के नज़ारे फ़िलहाल ऐसे हैं, कुछ धुंध पड़ी हुई है और काफ़ी मतलब थोड़ा बहुत ख़तरा तो है पर ऐसा कुछ नहीं है। भगवान का नाम लो, चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से बस देख के चलना, पैर संभाल के रखना, ठीक है। बाकी डस्टबिन है, कचरा ना फैलाएं। ओके, राधे राधे। एडवेंचर पर यहाँ पे फुल ऑन मस्ती, फुल ऑन धमाल और पेड़ देखो, हाय 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 मजे। आओ अपने रिस्क पे, जो होगा देखी जाएगी। भगवान का नाम लो, चलते रहो, कुछ नहीं है, दिक्कतें आती रहती है, घूमना ज़रूरी है लाइफ में। अगर तुम घूमते नहीं हो तो तुम जिंदा नहीं हो। एडवेंचर होना चाहिए लाइफ में, एडवेंचर नहीं तो कुछ नहीं। राधे राधे। मेरा भाई आ गया है पहाड़ों में, योलाकांड के ट्रैक पे। धमाल मचाने, कमाल मचाने, एडवेंचर को फील करने, लोगों को बताना है कि असली एडवेंचर होता है क्या। जहाँ कोई नहीं जाता वहाँ जाता है सौरभ ठाकुर, वो भी कब, बरसात में, ऐसी गीली गीली बरसात। और देखो नज़ारे, हाय 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 हाय। योलाकांड ट्रैक, मैं कह रहा हूँ इतना बढ़िया ट्रैक है, आओ ज़िंदगी में एक बार आओ, क्या फ़ायदा तुम्हारे जीने का। यहाँ नहीं आए तो क्या खाक ट्रैक करो तुम, आओ मज़े लो ज़िंदगी के, लाइफ के। देखो यहाँ पे क्या मज़े हैं। फील द मोमेंट भाई साहब, फील द मोमेंट। फाइनली अभी 5 किलोमीटर रह चुका है। थोड़ी थोड़ी अभी दर्द होने शुरू हो चुका है पैरों में, थकावट भी हो रही है, थोड़ा रुकना पड़ रहा है तब जाके चलना हो। और धुंध अभी भी बरकरार है। अलग अलग तरीके के पौधे दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग फूल दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग तरह के लोग मिल रहे हैं, अलग अलग सजेशन मिल रहे हैं। कुछ कह रहे हैं आप आगे जल्दी चलिए, बारिश हो जाएगी, आगे स्टे में वापस लौट जाएगी टाइमली। हाँ, सबके अपने सजेशन है। तो जितना आराम से धीरे धीरे आप चलते जाएंगे, बस रुकना नहीं है, चलते जाना है। बीच बीच में जहाँ पे आप लगे रुकना है वहाँ रुकिए, बाकी चलते जाइए। अकॉर्डिंग टू मी इतना टफ नहीं है, कोई भी कर सकता है, ऐसा आसानी से कर सकता है। बस जल्दबाजी हड़बड़ी में आकर ये आराम से चलिए, बस कुछ नहीं है। और जहाँ इतने प्यारे नज़ारे हो वहाँ पे हड़बड़ी करनी क्यों है भाई, मज़े लो। सफ़र के सफ़र में हैं हम सभी, तो सफ़र में नहीं रहना है, सफ़र में चलना है। राधे राधे। तो फाइनली अब हाल ही में बचे हैं 5 किलोमीटर, कम से कम 5 किलोमीटर। हाँ, और रास्ता बड़ा ही सुहाना है, मैं बयान नहीं कर सकता मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ। कैमरे में चीज़ें कैद हो नहीं सकती, जब तक आप आओगे नहीं फ़ील होगा नहीं। तो लाइफ में एक बार आओ, योलाकांड ट्रैक इतना प्यारा, इतना ब्यूटीफुल ट्रैक है, वो भी हिमाचल में, आपके प्यारे हिमाचल में, किन्नौर में। प्लीज़ आओ, विज़िट करो, इससे प्यारा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आओ, नज़ारा लो और तुम भी गुनगुनाओ। सुहाना सफ़र और ये मौसम हसीन, कहीं न हम खो ना जाए कहीं, सुहाना सफ़र। योलाकांड ट्रैक पे काफ़ी दिक्कतें हैं, काफ़ी आसान भी है पर कुछ रास्ते कुछ ज़्यादा ही ख़राब है और कहीं कहीं बहुत अच्छा भी है। तो उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आते रहते हैं, चाहे वो रास्ता हो चाहे लाइफ हो। तो वही ये रास्ते सिखाते हैं। और अभी मैं उसी रास्ते में हूँ, योलाकांड ट्रैक पे, जहाँ का मौसम ऐसा है, इतना सुहाना। और रास्ते कुछ कहीं कहीं पे ऐसे भी हैं जो आपको चढ़ने पड़ेंगे, तभी आपको पता रहेगा वहाँ का पोटेंशियल कितना है, राह में दम कितना है। तो हम तो रहे पहाड़ी, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। देखो मैं भी पहले ऐसा था कि कहीं जाता नहीं था, घूमता नहीं था, ट्रैकिंग नहीं करता था। धीरे धीरे लाइफ में सब कुछ बदलता है। प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन किया, जॉब्स देखी, फिर लाइफ में पहले ट्रैक पे गया दोस्तों के साथ, फिर समझ में आया ट्रैकिंग क्या होती है।
मज़े क्या होते हैं, फील क्या होती है। तो लाइफ में ट्रैकिंग और ट्रैवलिंग खुद को जानने का एक ज़रिया होता है, खुद को पहचानने का, खुद की क्षमता को जानने का, खुद के अंदर क्या चला हुआ वो जानने का। तो सब पता कैसे चलता है? ऐसे रास्तों पे आके, ऐसे मौसम को फील करके और ऐसे नज़ारों को देख के। तो अगर ये फील आपने नहीं किया है तो आओ यूलाकांड ट्रैक पे, ट्रैकों करो, एक्सप्लोर करो, खुद को एक्सप्लोर करो, समझो तुम्हारा दिल क्या चाहता है। मेरा दिल चाहता है एक्सप्लोर करना, ये दिल मांगे मोर, मोर ही मोर। तो तैयार रहो, कंटिन्यू रहो मेरे साथ। सर ठाकुर, राधे राधे। यूलाकांडा में कुछ अभी इस जैसे ऐसे रास्ते भी हैं जहाँ पे कुछ ऐसे पेड़ गिरे हुए हैं, जहाँ पे आपको यही पार करने पड़ेंगे। कीचड़ है, ऐसे पेड़ गिरे हुए हैं रास्तों के बीच। तो देख लो भाई, सोचा में क्या ना, जिसमें दम हो वही आना। सही में कह रहा हूँ, हालांकि टाइट तो होगी तो मज़ा भी बहुत आएगा। ओके लोगों, फाइनली हम पहुँच गए मेन गेट पे। इस मेन गेट के लिए मैं काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहा हूँ भाई। मैं 10 बजे चला हूँ और टाइम हो गया है अभी 3 बजने को है। भाई पहुँचा हूँ मैं मेन गेट पे भाई, कसम से कह रहा हूँ। उस गेट ने बहुत रुलाया भाई, इतनी टफ है ना, मैं कसम से कह रहा हूँ। इससे आगे और टफ है, तो यहाँ लिटरली बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही ज़्यादा। देखते हैं आगे क्या होता है। अभी शायद मेरे ख्याल से 3-4 किलोमीटर रह गया होगा सारे, पर बहुत टफ है। मैंने फिर डॉगी भी है हमारे पास। तो भाई लोगों, अभी पहुंचा हूँ मैं मेन गेट के पास। काफ़ी टाइम से चला हुआ था मैं आई थिंक 10 बजे का चला हूँ और अभी 3 बज रहे हैं। तो अभी मैं मेन गेट पे पहुंचा हूँ। इसके अराउंड आई थिंक 3-4 किलोमीटर रहा होगा सारा ही, पर इसके बाद बहुत टफ है और अल्टीमेट व्यू है और अल्टीमेट लोकेशन है ये मेन गेट, याद रखिएगा। इसके बाद जोश हो जाएगा तुम्हारे अंदर, अल्टीमेट जोश। और व्यू खतरनाक व्यू है, अभी दिखाता हूँ मैं व्यू आपको। झुमका 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 तेरे कानोरा, झुमका 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 तेरे कानोरा। फाइनली भाई 3-4 किलोमीटर रह गया, यूलाकांडा हो रहा है। यूलाकांडा भाई इतना बेसब्री से इंतज़ार किया था इस मौके का, सॉरी मौके का पकड़ लिया। बड़ा लोकेशन, बड़ा व्यू, बड़ा ट्रैक। यहाँ नहीं आए तुम ट्रैकर हो ही नहीं भाई, तुम ट्रैवलर ही नहीं हो। तो यहाँ पे आओ यूलाकांडा में, देखो, एंजॉय करो अल्टीमेट नेचर, अल्टीमेट लुक के साथ। और इस टाइम तो ये वैली ऑफ फ्लावर बना भाई, इतने फूल, इतनी वैराइटीज़ हैं भाई, अल्टीमेट मज़ा आ रहा है। जोश आ गया, जो इतनी सारी थकान थी ना सारी चली गई है भाई। ये लगा ना ट्रैक। मुझे बताया गया था हम यूलाकांड ट्रैक पे जा रहे हैं, मुझे नहीं पता था हम वैली ऑफ फ्लावर जा रहे हैं। इतने सारे फूल मैंने लाइफ में इकट्ठे कभी नहीं देखे, वो भी जंगल में। लिटरली इतने सारे फूल। हाँ। तो भाई लोगों, ये है यूलाकांडा का लास्ट पैच। अराउंड 2 किलोमीटर के आसपास होगा, पर बहुत ही गंदी चढ़ाई है, बहुत ही गंदी चढ़ाई, सीधी खड़ी चढ़ाई है। और फूल ही फूल है यहाँ पे, हरियाली, बूंदाबांदी हो रही है, हल्की बारिश हो रही है। और शाम के बज रहे हैं 3:30। हम ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं, पर हालत इतनी ख़राब हो गई, दिल कर रहा है यहीं पे बैठ जाएं। देखते हैं अभी आगे होता है क्या। तो यही है इम्तिहान की घड़ी, ये पार कर लिया तो फिर यूलाकांडा, इसको लगा डाला तो यूलाकांडा आला। इंस्टाग्राम पे चल रहा है कि यूलाकांडा इंस्टाग्राम देख के ना आओ, वो सही में चल रहा है भाई जी, मत आओ।
जो तुम्हारे जिगर में कलेजा और सांसड़ों में फाफड़ों में क्या जो भी है दम हो तो ही आओ, वरना स्वर्ग में पहुंच जाओगे डायरेक्ट, ये बता रहा हूँ मैं। और एक दिन में नहीं हो पाएगा भाई, लिख के दे रहा हूँ, नहीं हो पाएगा। अभी देख लो चढ़ाई और देख लो फिसलन। इधर से गया तो गया, समझ में आया? हाँ, तो लास्ट पैच है तो कसम से बैंड बज गई है, पैरों की, हाथों की, दिल की, फेफड़ों की, सभी की। सोच समझ के आओ, 2 दिन का ट्रैक है, हिसाब से आओ, खाना पीना रहना सहना सब सोच के आओ, इंस्टाग्राम देख के मत ही आओ, समझ गए? और नहीं समझे तो एक बार आके देख लो, तुम भी यही वीडियो डालोगे फिर बाद में, ठीक है? राधे राधे। सो फाइनली अभी पहुंच गए हैं, बस 10 मिनट के अंदर हम यूलाकांडा होंगे। रात शाम के बज रहे हैं अभी 5:17, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है अभी हमारे लिए, पर हम पहुंच गए हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ जिनको साथ में पहुंचाया है हमने, क्योंकि बिहार पहाड़ी। सो और पहुंचते चलते हैं, दिखते हैं डर क्या चीज़ है। और अब हमने साबित किया है कुछ नहीं होता है, पहाड़ रख मन में। देख सकते हैं आप यहाँ का मौसम किस तरह का है, और शाम के 5:30 बजे होने वाले हैं। और यहाँ पे ये फूल है, कितने प्यारे, मतलब मात्र 15 मिनट में हम ऊपर होंगे, दिखाएंगे आपको यूलाकांडा। इतना ईजी नहीं है, बस मन में विश्वास रखना है, कोई चीज़ कठिन नहीं होती, कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती। सीरियसली सीरियस है, सीरियस मैटर है, उस हिसाब से चलें, ठीक है? तो ये मैं था, यूलाकांडा ट्रैक ऑलमोस्ट डन हो चुका है। सुपर आपको दर्शन करवाएंगे अभी हम, ठीक है? राधे राधे। गाय माता जी, कान्हा के दरबार जा रहे क्या? माते ओ माते, मैंने कान्हा जी का टाइम होगा, दूध पीने दो। चलो जी चलो, जान दो जान दो जान दो, गाने नापले के लिए, चलो चलो। कौन दे के खड़ी, आ जा दरवाजा, आ जा, सीख कुछ मुआ सीख। मैं गाय तुक्का गल है, मेरे को कृपा ऐसी होती है। देखो मौसम धुंध में था, यहाँ पे मौसम साफ हो चुका है, धक्के लग रहे हैं, देखो सामने पहाड़। लो भाई जी चेक करो यूलाकांडा, 13,000 फीट व्यू। अभी धुंध हटी है और ये नज़ारा यहाँ का है। मैं लिटरली बयान नहीं कर सकता अभी मैं क्या देख रहा हूँ। कैमरे में वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं होती जो आंखों से देखी जाती, फील करी जाती है। यूलाकांडा नियर किन्नर कैलाश, व्हाट अ व्यू, व्हाट अ व्यू मैन, व्हाट अ व्यू। इससे अच्छा मैंने ज़िंदगी में अभी तक कोई दृश्य नहीं देखा भाई, कोई नहीं। इससे बेहतर चीज़ कोई नहीं। साक्षात ऐसा लग रहा है महादेव जी सामने है, लिटरली ऐसा लग रहा है भाई किन्नर कैलाश यहाँ पे, श्रीखंड यहाँ पे, सब कुछ यहीं पे है। इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। और हमने हार मान ली थी, पर थोड़ा जोश और आ गया। ग्लेशियर दिख रहे हैं, सीधा मुझे ऊपर ग्लेशियर दिख रहे हैं, ऊपर सामने ग्लेशियर है। यूलाकांडा भाई साहब, नमो पार्वते पते, हर हर महादेव, तेरी सदा ही जय। खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। इतने साल भर से मैंने बाल पेपर लगाया था, आज मेरे सामने यूलाकांडा। भाई साहब मैं पागल हो रहा हूँ, मैं लिटरली पागल हो रहा हूँ। ये खुला आसमां गए हम कहाँ। इससे प्यारा नज़ारा, इससे प्यारा नज़ारा मैंने लाइफ में नहीं देखा भाई साहब। इससे प्यारा नज़ारा देखा लाइफ में। नंगे पैर हूँ भाई, नंगे पैर, लिटरली नंगे पैर।
ये अगर तू यहाँ नहीं आता ना तो दुनिया में जहाँ मर्जी चल जाए इससे खूबसूरत जगह नहीं मिलने वाली। मैं लिटरली लिख के दे रहा हूँ, इससे खूबसूरत जगह नहीं मिलने वाली। मैंने लाइफ में नहीं देखा अब तक यार, ऐसा कुछ नहीं देखा यार भाई साहब, कसम से बोल रहा हूँ, वर्थ इट भाई साहब। फाइनली यूलाकांडा, इतने सारे स्ट्रगल के बाद, इतने सारे पेन के साथ, इतने सारे विल पावर के साथ यहाँ पहुँचा हूँ। मुझे पता है मैं कैसे पहुँचा हूँ, मैंने कैसे पहुँचाया लोगों को इस मौसम में। आज की डेट में टाइम हो रहा है 5:45 और यहाँ पहुँच गया हूँ मैं। सुबह 10 बजे चला था मैं, और चेक कर दो व्यू भाई, इससे बेहतर मैंने आज तक कुछ नहीं देखा है। लिटरली कह रहा हूँ, कैमरे पे वो चीज़ फील नहीं होती जो सामने से होती है भाई। यहाँ नहीं आए तुम कहीं नहीं गए हो, कहीं नहीं गए हो, कहीं भी नहीं गए हो। देखो व्यू चेक करो, अभी थोड़ी देर पहले बाहर यहाँ पे धुंध थी, अभी यहाँ पे व्यू चेक करो। नमो पार्वते पते हर हर महादेव, तेरी सदा ही जय। यूलाकांडा, राधे राधे पे आके वो फील वही कसता है जो कृष्ण भक्त है, जो राधे भक्त है, जिसे पता है राधे राधे का शब्द का मतलब क्या होता है और यहाँ आने का मतलब क्या होता है। जब तक बुलावा नहीं आता यहाँ पे कोई नहीं आता। इससे प्यारा नज़ारा मैंने लाइफ में नहीं देखा भाई। लाइफ में इससे प्यारा नज़ारा मैंने कभी नहीं देखा अपनी लाइफ में। तुम यहाँ नहीं आए तुम कहीं नहीं जा सकते, और इससे बेहतर, इससे खूबसूरत जगह है। इससे अच्छा ना कुछ था, ना कुछ है, ना कुछ होगा भाई। मैं सच बोल रहा हूँ, प्लानिंग ब्लॉगिंग सब बेकार है। जब तुम यहाँ पे आ जाते हो, वो चीज़ फील करते हो ना, फीलिंग बहुत ज़रूरी है लाइफ में। फीलिंग नहीं है कुछ नहीं है, एक्सप्लोर में कुछ नहीं है, ट्रैवल में कुछ नहीं है, ट्रैकिंग में कुछ नहीं है। जो फीलिंग भगवान के साथ जुड़ी है, मौसम के साथ जुड़ी है, पहाड़ के साथ जुड़ी है, अपने आप के साथ जुड़ी है, वो फीलिंग मैटर करती है भाई। और वो फीलिंग ऐसी जगहों पे आके होती है, अपने आप को पहचानने से होती है। और वो फीलिंग मेरे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपका पता नहीं, मुझे वो फीलिंग चाहिए, मैं फीलिंग के लिए जीता हूँ। और मुझ में वो चुल आने का चुल नहीं है, तुम में खुद को एक्सप्लोर करने का चुल नहीं है, खुद की पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने का चुल नहीं है। तुम भाई ज़िंदा नहीं हो, सही मैं कह रहा हूँ, तुम ज़िंदा नहीं हो। यहाँ आओ, देखो पहाड़ों में क्या क्या छुपा हुआ है। तुम स्वर्ग नरक किताबों में पढ़ते हो, पंडितों से पढ़ते हो यार, इससे बड़ा स्वर्ग तुम्हें कहाँ मिलेगा भाई। आंखें तरस जाती हैं ऐसे दृश्य के लिए, आंखें, मैं सही कह रहा हूँ, आंखें तरस जाती हैं भाई। क्या देख रहा हूँ, मेरे सामने है भाई। मैं 1 साल से वेट कर रहा था, 1 साल से, आज मैं वो पल जी रहा हूँ। मेरे खुशी का ठिकाना नहीं है। यहाँ पे बहुत कम लोग हैं, 2-3 लोग हैं, वो भी मेरे साथ हैं। मैं उनको खींच के, उनको कंधे पे उठा के लेके आया हूँ भाई। मुझे पता है मेरे से उठाया भी नहीं गया, फिर भी लेके आया हूँ। मैं पागल हो रहा हूँ, लिटरली मैं पागल हो रहा हूँ। और ये खुशी, ये मैं बयान नहीं कर सकता भाई। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा हूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बस यही है, ये पल मेरा है और इस पल को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं छीन सकता। इस पल को मेरे से कोई नहीं छीन सकता।
अलग आस्थाएं, लोगों ने अलग अलग अपनी मन्नतें पूरे करने के लिए घर बनाए हैं। मैंने भी एक घर बनाया है। मेरी मन्नत यही है कि मैं ऐसी जगह पे आता रहूं और मुस्कुराता रहूं। इससे बढ़ के कुछ नहीं है लाइफ में, कुछ भी नहीं। मैं बावला हो गया हूँ इस टाइम, बावला, लिटरली बावला हो गया हूँ। इससे अच्छा कुछ नहीं है, लिटरली कुछ नहीं है। जय शिव शंकर। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। जय शिव शंकर, जय कृष्ण कृष्ण कन्हैया। लिटरली मेरे पैर जमीन तक गए। बस एक बार ही आना है यहाँ पे, बार बार नहीं आना। चलो, जय कृष्ण कन्हैया भगवान। और भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन करके मैं अपनी यात्रा को समाप्त करके वापस चल दिया अपने अगले सफ़र पे। इन खूबसूरत नज़ारों को कैद करके आखिरी वक्त में चला। मेरे पीछे मचा है। पहुंच तो कल ही गए थे और शाम को थोड़ा लेट हो गए थे ना, शाम को ऊपर रुक गए थे।